नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाउट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी को लेकर, मेरिट के बारे में, कट ऑफ के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी टीजीटी की कट ऑफ के असली सच के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कल देर रात को आप सभी का जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया गया था। रिजल्ट घोषित होने के साथ ही सबसे बड़ा सवाल जो आप सभी के मन में रहा वो कट ऑफ को लेकर देखने के लिए मिल रहा था कि जनरल की कट ऑफ क्या गई, इसके अलावा ओबीसी की कट ऑफ क्या रही, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ क्या रही, इसके अलावा एससी एसटी और भी बहुत सारी बातें। इन सभी कट ऑफ को लेकर लगातार कहीं ना कहीं अभ्यर्थी परेशान थे और चिंतित और परेशान थे। अब यहाँ पर जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उनके माध्यम से जो आपका रिजल्ट जारी किया गया उसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया। अब तक जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती होती है, जो अभ्यर्थी पुरानी भर्तियों से जुड़े होंगे उनको इसके बारे में पता होगा कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का जो रिजल्ट जारी करने का तरीका था वो पूरे तरीके से अलग था, लेकिन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। अब जो आपका रिजल्ट जारी किया गया है उस रिजल्ट के अंदर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने आपके लिए कोई कट ऑफ जारी नहीं की है, या यूं कहें कि कट ऑफ को लेकर जारी न करने का एक बड़ा रीजन भी है। ठीक है, अब कट ऑफ क्या है ये तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर ही रहा हूं, लेकिन इसके साथ बताने की भी कोशिश करूंगा कि आखिर वो मामला क्या है। 3,539 पदों के लिए आप जानते हैं तकरीबन 7,200 प्लस अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब ये शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया वैसे तो आपने देखा होगा यूपीएससी, इसके अलावा यूपीपीएससी की भर्तियों में होती है, ये थोड़ी सी अलग होती है। कहा तो इसमें जाता है कि हम सिर्फ 1.5 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, या ये कहते हैं कि हम 1.5 गुना की जगह 2 गुना कर रहे हैं, लेकिन जब असली नंबर निकल करके सामने आता है तो वो 2 गुने से भी ज्यादा हो जाता है। आपको थोड़ा समझना होगा। मान लो कि अगर हम बात करें वो एक अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करना चाहते हैं, अब किसी वैकेंसी के अंदर 100 पद निकाले गए हैं। अब 100 पद निकाली गई वैकेंसी के लिए अगर हमें अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करना है तो सबसे आसान तरीका क्या है शॉर्टलिस्ट करने का? यही है कि यहाँ पर जो 100 अभ्यर्थियों को हम शॉर्टलिस्ट करें और फिर उनकी काउंसलिंग करा लें। लेकिन दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है कि जब हम 100 पदों के लिए केवल और केवल 100 ही अभ्यर्थियों को काउंसलिंग कराएंगे तो बाद में समस्या यहाँ पे पहली तो ये आ गई कि अगर मान लो जो अभ्यर्थी काउंसलिंग कराने गए हुए थे या उनके कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई समस्या आ गई, या डॉक्यूमेंट्स उनके कहा जा सकता है गलत पाए गए, फर्जी पाए गए, या और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट नहीं होते, तो ऐसी कंडीशन में उन अभ्यर्थियों की वजह से बाद में जो 100 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए गए थे और 100 की 100 चयन सूची जारी हो गई थी, तो यहाँ पर दिक्कत ये आती थी कि घट करके मात्र 90 अभ्यर्थी ही सही पाए जाते थे और 10 पूरे तरीके से गलत हो जाते थे। तो वहां पे आप सभी के लिए समस्या रह जाती थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने क्या किया कि जो 3,539 पद हैं उनके लिए तकरीबन वैसे तो 1.5 गुना अभ्यर्थियों को ही शॉर्टलिस्ट किया गया है, लेकिन ये पदों की संख्या जो आपकी है उसके मुताबिक आप देखेंगे 7,200 से ज्यादा अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। रीजन सिर्फ इतना सा है कि जब शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं तो यहाँ पे मान लो कि 119 वाली कट ऑफ पे शॉर्टलिस्ट किए गए, है ना, कि 119 प्रश्न जिनके सही हैं उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। अब 119 पे जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी को रख लिया जाता है, यानी कि एक नंबर उनकी तरफ से शॉर्टलिस्टिंग का रखा जाता है कि हम 120 पे रखना चाहते हैं कि 120 प्रश्न वालों को ले लो। ठीक है, अब 120 पे जितने भी होंगे उन सभी को ले लिया जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होता है कि थोड़ी संख्या बढ़ जाती है। कहा तो 1.5 गुना ही जाता है, लेकिन थोड़ी संख्या बढ़ जाती है। तो कहीं पे आप देखेंगे 1.25 गुना हो गई है, कहीं पे 2 गुना भी हो गई है ना, कहीं पे ज्यादा ही अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। तो पहला मामला तो ये है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि पहले जब जितने पदों के सापेक्ष उतनी ही मेरिट लिस्ट जारी होती थी, अभ्यर्थी काउंसलिंग कराने जाते थे, डॉक्यूमेंट्स में समस्या हो जाती थी, अगर वो बाहर हो जाते थे तो वो 10-15 पद खा लिए जाते थे, पहला। दूसरा, अब ये भी एक मामला आप सभी को देखने के लिए मिलता था कि बाद में अभ्यर्थियों को जो पद खाली रह गए उनको वेटिंग लिस्ट जारी कराने के लिए इंतजार करना पड़ता था कि भाई करो ही करो। कई बार क्या होता था इस प्रक्रिया में बहुत लंबा समय लग जाता था। अब यहाँ पर 1.5 गुना अभ्यर्थियों को जब सफल घोषित किया गया है तो इसमें एक ट्विस्ट और आपको देखने के लिए मिलता है। देखो, अब जितने अभ्यर्थी टीजीटी के अंदर 3,500 पदों के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं, अब ये सबसे पहले क्या करेंगे, आयोग की जो वेबसाइट है उस पर जाकर के सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी लेंगे और फिर अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराएंगे।
अब मान लो कि अगर एक 100 पदों के लिए अब 150 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, उसमें से 20 के डॉक्यूमेंट्स ही गलत निकले, तो आयोग के पास में 130 रह जाएंगे, है ना। अब 130 ऐसे होंगे जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे तरीके से सही होंगे, ठीक है। तो अब जो गलत डॉक्यूमेंट्स की वजह से बाहर होने वाले अभ्यर्थी थे वो पहले ही बाहर हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा नंबर आता है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में, अगर मान लो कि बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि कई बार जो अभ्यर्थी जाते ही नहीं है, कई बार अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, 100 पदों में चयनित तो हो गई, लेकिन वो नौकरी लेने ही नहीं जाते। रिजल्ट आ गया है, नहीं लेने गए, काउंसलिंग कराने ही नहीं गए, है ना। 100 पदों के लिए 100 ही अभ्यर्थियों को बुलाया गया तो ऐसी कंडीशन में वो सीट फिर से खाली हो जाती थी। आपने देखा ही होगा कि 100 पदों के लिए अगर 100 का रिजल्ट आ गया है, अब वो काउंसलिंग कराने बाद में गए ही नहीं, चाहे वो किसी भी कारण से नौकरी ही नहीं लेना चाहते या कोई और समस्या है, तो दिक्कत ये आती थी कि वो भी पद खाली चले जाते थे। अब क्या होगा, अब ये होगा कि पहले जो डॉक्यूमेंट्स अभ्यर्थियों के सही होंगे वो तो पूरे तरीके से साइड हो गए, दूसरे वो जो काउंसलिंग कराने किसी कारण नहीं जाते या नहीं जा पाते, बहुत सारी बातें उनकी वजह से खाली होने वाले जो पद रहते हैं वो भी खाली नहीं होंगे। अब जिसको जाना है वो जाएगा, जो नहीं जाएगा उसको पूरे तरीके से हटा दिया जाएगा। बाद में जितने अभ्यर्थी वहाँ शॉर्ट लिस्टिंग के बाद मान लो 150 अभ्यर्थी बुलाए गए थे, 120 अभ्यर्थी वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं और उनमें से 110 पूरे तरीके सही पाए जाते हैं, तो आयोग क्या करेगा कि उन 110 अभ्यर्थियों में से ही फाइनल 100 अभ्यर्थियों को चुनेगा और उनकी लिस्ट जारी करके उन अभ्यर्थियों को सीधे तरीके से ज्वाइनिंग लेटर देने के लिए भेज दिया जाएगा। इससे प्रोसेस थोड़ा स्मूथ हो जाएगा, ठीक है, इससे प्रोसेस थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। या यूं कहो कि यहाँ पर वेटिंग लिस्ट को लेकर जो आगे की प्रक्रिया है वो थोड़ी सी और आसान हो जाएगी और पद इतने बचेंगे ही नहीं कि बाद में अभ्यर्थियों के लिए ज़्यादा वेटिंग लिस्ट को लेकर मेहनत करनी पड़े। कई बार होता है 400-500 पद बच जाते थे, है ना, 300-400 बच जाते थे, अभ्यर्थी लगातार मांग करते रहते थे। अब इसमें तो पदों की संख्या पहले ही 3500 है, अब उसके लिए 7200 अभ्यर्थी बुला लिए गए हैं। अगर मान लो सभी विषयों के मुकाबले 1.5 गुना को बुलाया गया है और अगर 1.2 गुना अभ्यर्थी वहां पर चले जाते हैं, यानी कि 100 के 120 चले जाते हैं, तो उसमें से बड़ा आसान होगा 100 को चुनना। यही आयोग ने इस प्रक्रिया को फॉलो किया है और यही वजह है कि आपकी जो कट ऑफ है वो जारी नहीं की गई है। अब कट ऑफ ना जारी करने का सबसे बड़ा कारण तो ये रहा कि यहाँ पे उन्होंने इतने अभ्यर्थियों को बुला लिया है। तो अब कट ऑफ कब आएगी? कट ऑफ दूसरे तरीके से कहा जाए तो तभी आएगी जब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से इन अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे। एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में जो अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट के आधार पर चयनित होंगे, फिर उसकी जो कट ऑफ है वो आयोग जारी करेगा। तो टीजीटी को लेकर जो असली सच है वो ये है कट ऑफ का ना आने का। जो जानकारी मुझे मिली है मैंने आपको समझा दी है कि असल में ये प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आगे कंटिन्यू किया जा रहा है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुला लिया जाए, काउंसलिंग करा ली जाए, है ना। क्योंकि काउंसलिंग कराना नौकरी की कोई गारंटी नहीं है, ऐसा मैंने नहीं कहा, ऐसा आयोग ने भी इसमें कहा है। आप देखो यहाँ पर ये आयोग का ही वेबसाइट पे आपको देखने के लिए मिल भी जाएगा। किसी भी इसमें नाम होना मतलब नौकरी गारंटी नहीं है, आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उपयुक्त शैक्षिक अभिलेख परीक्षण हेतु निर्धारित तिथि पर यदि संबंधित अभ्यर्थी नहीं आता तो नहीं माना जाएगा और उपरांत सापेक्ष अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा। लिखा भी है कि बाद में आप सभी का अलग से जो चयन परिणाम है घोषित किया जाएगा। तो ये एक तरीके से चयन परिणाम आप सभी का अनंत में फाइनल रिजल्ट बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।